उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। जी। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। द अमाउंट 10-12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट है एक टीम का प्लेयर लेने का इंडियन। हमारी डबल कर लो, 140 करोड़ ईच टीम, समथिंग लाइक दैट। सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। मतलब मैं हैरान हूं कि क्या पागल वागल हो गए। अबे आईपीएल को कॉपी करने के चक्कर में तुम लोग यहां पर अपनी पीएसएल जो है उसको भी बर्बाद कर रहे हो। माना कि यहां पर पीएसएल को बेहतर करने की जरूरत है, बड़ी खामियां हैं, बड़ी यहां पर बदबू फैली हुई है पीएसएल के अंदर, अजीबोगरीब सी नफसियाती लोग गुजरते हैं तो नाक बंद करके गुजरते हैं। पीएसएल का ये हाल हुआ पड़ा है। लेकिन भाई पाकिस्तान ने अपनी पूरी इकोनॉमी, पूरी जीडीपी, मतलब मैं जब पाकिस्तानी आपको ये बात कह रहा हूं कि ये कर क्या रहे हम लोग भाई, पीएसएल को ऊपर उठाने के चक्कर में, आईपीएल को नीचे गिराने के चक्कर में अपने ही पांव नहीं, अपने तीसरे पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार लिए हुआ। पाकिस्तान में इस वक्त मैनेजमेंट लगातार ये कोशिश कर रही है कि पीएसएल को आईपीएल के बराबर लाकर खड़ा करे। इसीलिए अगले साल से पीएसएल के मुकाबले आईपीएल के टाइम पे ही खेले जाएंगे। खबर तो यह भी है कि पीएसएल में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए पैसों का इंतजाम किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि बिग बैश या साउथ अफ्रीका T20 इन तमाम लीग से कहीं ज्यादा पैसे जो है वो पीएसएल में दिए जाए। लेकिन एक तरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तमाम कोशिशें कर रहा है, तब उसे झटका लगता है ये जानकर कि छोटे छोटे देशों के खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने की बजाय आईपीएल खेलना पसंद करते हैं। देखिए बात यह है कि उस्मान, पैसे की दुनिया है और पैसा जिसके पास ज्यादा है उसी की रिस्पेक्ट है, उसी की वैल्यू है। अब मैं मानता हूं कि हम चौथे नंबर पे, लेकिन हमारा आईपीएल के साथ तो कोई मुकाबला नहीं, बीसीसीआई के साथ तो कोई मुकाबला नहीं। बीसीसीआई तो इस वक्त इवन समझ लें कि आईसीसी से बड़ा है। आईसीसी को देखकर बात करनी पड़ती है बीसीसीआई से। सारे का सारा जो रेवेन्यू आईसीसी को मिल रहा है वो इंडिया से मिल रहा है, मैक्सिमम रेवेन्यू वहां से मिल रहा है। तो वो तो भाई बहुत फर्क है पाकिस्तान का बीसीसीआई से और आईपीएल से, बहुत फर्क है। यानी कि एक टाइम में हम ये खुशियां मना रहे थे कि यार मिठाइयां बांट रहे थे कि पीएसएल पाकिस्तान में आ चुकी है, हमारे जो है वो क्रिकेट वापस पाकिस्तान में आ चुकी है, अब हमें यूएई में नहीं खेलना पड़ेगा, न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलना पड़ेगा। और अब हम खुद ये फैसला कर रहे हैं कि पीएसएल जो है पाकिस्तान से बाहर हम करवाएंगे, पीएसएल के प्लेऑफ्स। पीएसएल को आईपीएल की विंडो में करवाने का नुकसान क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि जब आप एक साइड जो है आईपीएल हो रही होगी, दूसरी साइड पीएसएल हो रही होगी, मुझे आप ये बताएं कि पीएसएल को देखेगा कौन? पाकिस्तान में फिर भी कुछ लोग देख लेंगे, पाकिस्तान से बाहर कौन देखेगा पीएसएल को? सारी दुनिया आजकल आईपीएल हो रही है ना, सारी दुनिया आईपीएल देख रही है। कोई जो है वो बायलैटरल सीरीज हो ही नहीं रही, पहली बात है। कोई अगर हो रही है ना छोटी मोटी, उसको लोग देख ही नहीं रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सी टीम के दरमियान सीरीज हुई है भाई, उसको भी लोगों ने नहीं देखा है। और अब अगर देखा जाए तो जब आईपीएल हो रही होगी तो आईपीएल को लोग छोड़ के क्या पीएसएल को देखेंगे? नहीं देखेंगे। दूसरी बात यह कि बड़े स्टार्स सारे आईपीएल में होंगे। और ये अब पीएसएल में बड़े खिलाड़ियों को लाने के लिए, क्योंकि जो खिलाड़ी आईपीएल में जाते हैं और पीएसएल में नहीं आते, अब पाकिस्तान उनको अट्रैक्ट करने के लिए ताकि वो पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलें, जिसके अंदर बहुत बड़े न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, श्रीलंका के हैं, बांग्लादेश के हैं, सब लोग जो है यहाँ पर अपनी मस्ती में यहाँ पर लगे पड़े हैं। सब लोग जो है बड़े जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं आईपीएल के अंदर। लेकिन अब पाकिस्तान चाहता है कि वो पाकिस्तान में भी आकर खेलें। और ये ऐसी चीज है जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पॉसिबल नहीं है भाई। पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहा है कि हम इनके पैसे, जो सीरियस बात है ना, जो इकोनॉमी जीडीपी वगैरह को मिलाकर बोलूं, ये कह रहे हैं कि हमने इनके पैसे डबल कर देने हैं। जो भी ओवरसीज खिलाड़ी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एल पे चढ़ाओ। पाकिस्तानी खिलाड़ी बर्बाद है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रोटी मिले ना मिले, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ खाने को मिले ना मिले, बस हमने एक काम करना है कि हमने यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने ओवरसीज प्लेयर्स के पैसे डबल कर देने हैं। और ओवरसीज को ये देते कितना? पहली बात तो ये कि ओवरसीज का कोई भी बड़ा खिलाड़ी होता है, पाकिस्तान का, इंडिया का 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेता है अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं इंडिया का 1 करोड़ 20 लाख बोलता हूँ, जैसे कि समझ लो अगर कोई भी बड़ा खिलाड़ी आकर खेलता है, एलेक्स हेल्स हो गया, उसके अलावा वो कौन है यार, वो गंजा सा बॉलर जो है, तो काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके नाम भी नहीं आते, वो पीएसएल में आकर खेलते हैं। लेकिन भाई वो बंदे जो है पैसे 1-1 करोड़ लेते हैं। और पाकिस्तान कह रहे हैं कि अब हम 2 करोड़ लेंगे ताकि हमारे पास भी केन विलियमसन, डेविड वार्नर, ये अपना कौन है वो अभी जो टीम डेविड, मतलब टीम डेविड तो खैर पहले भी खेल चुके हैं जब वो इंटरनेशनल नहीं खेलते थे, हम बड़े बड़े प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क वगैरह को लेकर आए। और यहां पर बात हम पाकिस्तान की पीएसएल की नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान से खेलने के बजाय आईपीएल को प्रेफर कर रहे हैं। शुभमन गिल के स्टार खिलाड़ी ने अपने देश से ना खेलकर पाकिस्तान के सामने खेलना मना कर दिया और कहा जी अभी मैं आईपीएल खेलूंगा। दरअसल आयरलैंड और पाकिस्तान के बीच में T20 सीरीज होने वाली है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले 2 महत्वपूर्ण सीरीज खेलने वाला है, जिसमें एक सीरीज उसके आयरलैंड से है और दूसरी सीरीज जो है वो इंग्लैंड से है। आप सब जानते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि प्लेऑफ के बाद सारे खिलाड़ी जो है उनके लौट जाएंगे जो पाकिस्तान से खेलेंगे। लेकिन आयरलैंड के खिलाड़ी जोश लिटिल, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, हम पहले आईपीएल खेलेंगे, खत्म करेंगे, उसके बाद जाएंगे। और ये खबर थोड़ी हैरान इसलिए करती है क्योंकि ये वही लिटिल है जिन्होंने बीते साल आईपीएल छोड़ दिया था बांग्लादेश से खेलने के लिए। लेकिन इस साल वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मैच है, कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा। अभी हाल फिलहाल में जो लास्ट मैच खेला था जोशुआ लिटिल ने, उसमें बड़ी परफॉर्मेंस दी थी, 4 विकेट निकाले थे। और तो ये भाई मैं आपको एक बात बताऊं उस्मान, अगर पाकिस्तान, हमें प्रॉब्लम ये कि हमारे प्लेयर आईपीएल में नहीं खेल रहे,
अगर पाकिस्तान के प्लेयर इस वक्त आईपीएल में खेल रहे होते ना तो हमारी भी बीसी टीम ही जा रही होती। हम तो इस मामले में, पैसों के मामले में तो हमारे प्लेयर तो लड़ मर जाते हैं। वो कहते हैं हमें फलां लीग खेलने दो, फलां लीग खेलने दो, एनओसी के बगैर चले जाते हैं। मोहम्मद हारिस पता क्यों टीम के अंदर नहीं है? उसकी एक रीजन ये भी है कि वो विदाउट एनओसी पीसीबी को उसने कोई घास नहीं डाली थी और वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने पहुंच गया था। तो हमारे प्लेयर तो इतना पैसे के पीछे भागते हैं, तो जब उनको अगर मिसाल के तौर पे 4-5 करोड़ रुपया इंडियन मिल रहा हो, हमारे यहाँ के 20-25 करोड़ रुपया बन जाए वो, तो भाई वो कोई पागल होगा, वो तो पांव पड़ जाएंगे पीसीबी कि भाई ले जाओ, नए लड़कों को ले जाओ, खिला दो इनको। हर बोर्ड इसी तरह आप देखिए न्यूजीलैंड जो है वो कैसे आईपीएल से अपने प्लेयर्स को निकाल सकते हैं, वो इतने पैसे देते नहीं है। न्यूजीलैंड बहुत नीचे आता है, गरीब बोर्ड्स में से है, तो वो अपने प्लेयर्स को इतने पैसे जब वो नहीं दे सकते तो वो कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स को अगर ज्यादा अर्न करने का मौका मिल रहा है तो लेट देम डू दैट, और वो उनका राइट है। इस वजह से प्लेयर्स को मौका दिया जाता है और ये पैसा है सर। आईपीएल एक अलग दुनिया है, पैसा है वहां पे। फेम तो है ही है, फेम मिलती है तो वहां पे प्लेयर्स जाते हैं, लेकिन वो एक अलग वर्ड है, पैसा है, सब कुछ है वहां पे, और एक ग्लैमर है उसका, एक चार्म है उसका। और फिर ये बोल रहे हैं कि मिचेल स्टार्क जो है उसने शिकायत की है कि भाई हिंदुस्तान में जाकर आईपीएल में खेलने पे मेरे को बहुत पछतावा है। ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है मिचेल स्टार्क का, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत रिसर्च किया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बोल रहा है कि मिचेल स्टार्क प्लस बहुत सारे बॉलर्स शिकायत कर रहे हैं कि आईपीएल ने टी20 क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया। इंग्लैंड ने टी20 क्रिकेट बनाई, लेकिन जो है आईपीएल ने उनका जनाजा निकाल दिया। ऐसी पिचें बना रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान हंसता था पाकिस्तान पे कि आपकी पिचें फ्लैट पिच होती है, आप ऐसे जो है सीमेंट वाले पिच बनाते हो जिसपे क्या होता है। लेकिन हिंदुस्तान ने आईपीएल में मोटरवे पिच बना दी जहां पे 260 270 भी चेस हो रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल में होंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आईपीएल में होंगे, न्यूजीलैंड के, वेस्ट इंडीज के सारे जो है वो खिलाड़ी आईपीएल में होंगे, साउथ अफ्रीका के। तो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के जो लोग होंगे वो अपने स्टार्स को छोड़ के क्या हमारी लीग में आके हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। फिर नंबर 2 पे जो बड़ा हमारा नुकसान होने जा रहा है वो ये होगा कि एक बार फिर से आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर जो पाकिस्तान में आएंगे, वो अब कैसे आएंगे मैं बताता हूं। अब ये लोग करेंगे कि आपको मालूम है जब आईपीएल का ऑक्शन होगा ना, ऑक्शन के बाद ये ड्राफ्टिंग रखेंगे भाई, क्योंकि ऑक्शन से पहले तो ये कर नहीं सकते हैं, ऑक्शन के बाद ये रखेंगे। बाद में क्या होगा कि जो लोग जो है वो आईपीएल से कोई बच जाएंगे, जिनको आईपीएल कोई फ्रेंचाइज लेगी नहीं, या अनसॉल्ड जाएंगे जो लोग, उनको पीएसएल में लाया जाएगा। और अब ये बड़े बड़े स्टार्स इनको भूल जाएं, ये जो हम जो बात करते थे, क्लासन हो गया या राशिद खान हो गया, जो शमाद जोसेफ हो गया, और जो है वो टिम डेविड हो गया। दोस्तों 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और उसके लिए वही जो शेड्यूल है उन्होंने आईसीसी को सबमिट कर दिया है। और उसके बाद वो उनकी जो पीएसएल होगी वो हो रही है आईपीएल की विंडो के टाइम, मतलब उन्होंने वही शेड्यूल किया है जो आईपीएल का शेड्यूल है, और उसी के दौरान जो है उनकी पीएसएल होगी, क्योंकि उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी होगी। और पाकिस्तान की भाई मजबूरी है, चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने होस्ट करनी है। और इंडिया की टीम को भी वो कह रहे हैं भाई पाकिस्तान में आएगी, और बाकी देखते हैं, बीसीसीआई ने तो साफ मना कर रखा है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। लेकिन वो भाई आईपीएल के टाइम के दौरान ही, मतलब उस जब आईपीएल स्टार्ट होगी उसी टाइम वो अपनी पीएसएल को स्टार्ट करेंगे। तो भाई पाकिस्तान को अगर ये करना है तो भाई वो करके देख ले। उसके बाद जो पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ेगा, पीएसएल के ऊपर जो इफेक्ट आएगा, आप सभी को पता ही है भाई। जब आईपीएल चलता है तो दुनिया की कोई भी लीग नहीं चलती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ अलग ही चलता है। और पाकिस्तान जो है इंडिया के बराबरी करने के चक्कर में आईपीएल के साथ साथ वो पीएसएल को स्टार्ट करेंगे। और खबर ये भी आ रही है कि जो पीएसएल के अंदर जो प्लेयर होंगे वो आईपीएल वाले प्लेयर को जो है अपनी तरफ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जो है एक बड़ा अमाउंट देने की कोशिश की जाएगी कि भाई किसी न किसी तरह जो है आईपीएल के जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, स्टार प्लेयर्स हैं, उनको पीएसएल के अंदर खिलाया जाए। लेकिन भाई टाइम बताएगा कौन किसको खरीद सकता है। तो दोस्तों देखते हैं आगे पीएसएल के अंदर और आईपीएल के अंदर क्या कुछ प्लेयर कितने कहाँ पहुँचते हैं। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने पूरी कोशिश कर रखी है, और बीसीसीआई को भी, आईसीसी को भी उन्होंने जो है कहा है कि भाई किसी न किसी तरह इंडिया को पाकिस्तान बुलाया जाए। लेकिन बीसीसीआई का साफ इनकार है, और जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो भाई बीसीसीआई भी टीम को नहीं भेजेगी। ये आप सभी को पता ही है कि भाई जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं तभी टीम जाती है। और वहाँ पर मेन सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशूज़ है जो कि बहुत ही चिंताजनक है। वहाँ का हालात जो है आप सभी को पता ही क्या है।